तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंटर थ्री नंबर्स। पहला इंटीजर होना चाहिए, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होना चाहिए एंड अगेन है इंटीजर। मतलब आपको तीन नंबर एंटर करना है। पहला इंटीजर टाइप का होना चाहिए, फिर दूसरा फ्लोट और फिर से इंट टाइप का होना चाहिए। ठीक है। फाइंड द सम। इन तीनों का क्या करना है, आपको सम निकालना है। ठीक है, मतलब सबको ऐड कर देना है एंड प्रिंट ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ द सम। और चूंकि यहाँ पर एक फ्लोट आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बस इंटीजर पार्ट को प्रिंट करना है। ये आपका चैलेंज है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से अप्रोच करोगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीन वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, ए बी सी। ठीक है। अब पाइथन में क्या है कि आपको इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा अपने वेरिएबल को। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो फिर वो आपको एरर दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले हम यूज़र इनपुट हमको लेना है। ठीक है, यूज़र इनपुट हमको लेना है। तो हम लेंगे इंट इनपुट। यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि एंटर अ फ्लोटिंग नंबर। ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर मेरे को एक इंटीजर चाहिए और यहाँ पर भी मेरे को एक इंटीजर चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं। तो एक बार चेक करो क्या ये मेरा सही है। हाँ सही है। इंट हम ले रहे हैं, एंटर इंट नंबर, फिर फ्लोट ले रहे हैं, एंटर फ्लोट नंबर, फिर इंट ले रहे हैं, एंटर इंट नंबर। अब सबका वेरिएबल का थोड़ा सा नाम बदल दिया जाए, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगा मेरे को फ्यूचर में। चलो, हमने तीन नंबर इनपुट तो ले लिया। जब तक आपको स्टैटिक इनपुट लेने को नहीं बोले तब तक स्टैटिक इनपुट नहीं लेना है। ठीक है, ये बात याद रखना। स्टैटिक इनपुट किसको बोलते हैं, मतलब हम खुद से दे दे। अगर हम सम इज इक्वल्स टू मान लो कि एक्स इज इक्वल्स टू या फिर सी इज इक्वल्स टू सपोज कर लो 78 खुद से ले ले, ये नहीं करना है। यूज़र आपको देगा इनपुट। ठीक है। चलो, तो यूज़र से हमने इनपुट ले लिया। अब सम इज इक्वल्स टू क्या करना है, सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी कर देना है। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर आपको प्रिंट करना है क्या, तो आपको प्रिंट करना है कि सम ऑफ ऑफ द थ्री नंबर्स इज इक्वल टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर सम का वैल्यू को आपको प्रिंट कर देना है। अब यहाँ पर आपको इंटीजर पार्ट बस प्रिंट करना है। इसका मतलब कि ये जो फ्लोट है इसको आपको इंटीजर में आप अगर कन्वर्ट कर दोगे तो क्या वो इंटीजर पार्ट बस प्रिंट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो इसको हम रन करते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। चलो, एंटर इंट नंबर। इंट नंबर में मान लो हम देंगे, मान लो कि 2 दे देते हैं। ठीक है। फ्लोटिंग नंबर में मान लो हम देंगे 3.4563 ऐसा करके कुछ भी। ठीक है। फिर एंटर इंट नंबर तो हम देंगे 5। ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले फ्लोट में बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा। 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो 10.4563। लेकिन जब हम सम फाइंड करेंगे तो बस मेरे को 10 दिखाएगा। देख लो कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो इंटीजर पार्ट ऑलरेडी इग्नोर हो चुका है। तो ये आपका अप्रोच रहेगा। चलो बढ़िया, ये है मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। मेरे को बोला है एंटर टू फ्लोटिंग नंबर्स। ठीक है, मेरे को दो फ्लोटिंग नंबर्स एंटर करना है, मल्टीप्लाई देम एंड प्रिंट द आउटपुट करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है, ले लिया। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब जो भी आपका आंसर में आएगा, जो फ्लोट आएगा, उसके डेसिमल में आपको बस डेसिमल के पास बस दो डिजिट आपको प्रिंट करना है। ठीक है। तो पहले तो हम सिंपल ऐसा प्रोग्राम लिख देते हैं किस तरह से ये चीज़ होगा। तो हम a इज इक्वल्स टू फ्लोट में, जब मेरे को इनपुट लेना तो हमने फ्लोट कर लिया। फिर इनपुट करते हैं, इनपुट हो गया। चलो, फ्लोट इनपुट एंटर अ फ्लोटिंग नंबर। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम b को ले लेंगे। राइट। अब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो p में हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम है, आप वैसे तो कुछ भी दे सकते हो। a इंटू बी करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि प्रिंट, हम यूज़ करेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का फॉर्मेट। ठीक है।
हम यहाँ पर लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस इज, फिर यहाँ पर हम कौन सा मेरा आएगा, पी आएगा। ठीक है, फिर आप कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ज़रूरी है, यहाँ पर आप कोलोन दोगे और आपको कितना डॉट दो के फिर 2f करोगे, 2f, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपका करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस निकलेगा। ठीक है, पहले हम एक और काम करेंगे कि हम पहले p को प्रिंट करा के देखेंगे कि सिंपल अगर हम p फाइंड आउट करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस में आ रहा है, और फिर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस करने के बाद वो क्या दे रहा है। हम रन करते हैं। तो मान लो कि हम एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से पहला नंबर, और फिर एंटर करते हैं मान लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, चलो बढ़िया। ठीक है, हम एंटर करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है कि हमने इसको एज इट इज़ पहले प्रिंट करा के देखा है। ठीक है, एज इट इज़ हमने इसको प्रिंट करा के देखा है, तो ये मेरा पूरा टोटल ये निकलता है। लेकिन हमको चाहिए कितना, बस डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट चाहिए, इतना फालतू का देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया, और इस तरीके से आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, देख लो यहाँ पर 28 था, बस 28 इसने नहीं निकाल के दिया, इसने राउंड ऑफ किया है। ठीक है, तो 8 के बाद देख रहा है राउंड ऑफ, आई होप आपको आता होगा। ठीक है, 8 के बाद देख रहा है कि 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो फिर वो इसको एक बढ़ा के इसको ऐसा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको हम डिटेल में कभी डिस्कस कर लेंगे यार। ठीक है, ये पार्ट किस तरीके से ये काम करता है इसको हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो जब मैं करूँगा तो एक वीडियो आ जाएगी, आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर फिलहाल अगर आप समझो कि डेसिमल पार्ट के लिए अगर आपको कुछ भी ऐसा करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर बोलता कि 1 डेसिमल प्लेस के लिए चाहिए तो आपने 0.1f करना था, और बोलता 5 डेसिमल प्लेस के लिए तो 0.5f करना था। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो बढ़िया। और ये चूँकि फॉर्मेट टेस्टिंग में हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप सिंपल वेरिएबल के नाम के साथ ये चीज़ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, जब आप सिंपली ऐसा बना रहे हो तो फॉर्मेट टेस्टिंग यूज़ कर लेना, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। ऐसा कर तो आप तीनों फॉर्मेट में कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि तीनों फॉर्मेट किस तरीके से होता है आउटपुट करने का, वो तीनों के साथ जाएगा, इसमें ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एंटर प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट लेना है यूज़र से, टाइम भी इनपुट लेना है, रेट भी इनपुट लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट आप किस तरीके से करोगे, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये फार्मूला है। चलो इसको सिंपल सिंपल बना लेते हैं। तो क्या क्या मेरे को इनपुट लेना है, P लेना है, R लेना है, T लेना है। तो पहले P को इनपुट ले लेते हैं, इंट, क्योंकि ये P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और ये जनरली आपका इनपुट। अच्छा, हम सेफ साइड में चलेंगे, हम सबको फ्लोट ले लेंगे। ठीक है, क्या पता यूज़र को पॉइंट में देना हो, ऐसे अमाउंट तो पॉइंट पे रहेगा नहीं, पर फिर भी एंटर द अमाउंट। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर टाइम करेंगे। टाइम मेरे पास हो सकता है कि वो फ्लोट में आ जाए। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि 4 ईयर्स एंड 6 मंथ आपको टाइम देना, तो आप 4.5 कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ज़रूर से ज़रूर पॉइंट आपका यहाँ पर टाइम जो है वो आपको डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर फ्लोट, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, चलो बढ़िया। हम यहाँ पर करेंगे एस आई इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में डाल देना आप, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, आपको ये नहीं करना है, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, ये करोगे तो फिर आपको वो राउंड ऑफ कर देगा इंटीजर में। इंटीजर में मतलब कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो फ्लोर डिवीज़न हो जाएगा, हमको वो नहीं चाहिए। ठीक है, प्रिंट कर देंगे द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कॉमा एस आई। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। मेरे को बोलेगा एंटर द अमाउंट, सपोज कर लो, माना हमने डाला 100 रुपीज़ फॉर टाइम 2 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1.5%। ठीक है,
परसेंटेज आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाओ कि वो परसेंटेज में ले ही रहा है, तो यहाँ पर हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 30, ठीक है। चलो बढ़िया। तो ये था तीनों प्रोग्राम। ये तीनों प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड पे भी आपको मिल जाएगा। मैं एक ही फॉर्मेट में सबको डाल दूंगा, ठीक है। देख लो मैं किस तरीके से डालूंगा। तो यहाँ पर हम पहले ही यहाँ कमेंट में डाल देंगे कि ये है मेरा प्रोग्राम 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मेरा दूसरा प्रोग्राम था ना, यहाँ पर हम कर देंगे प्रोग्राम 2, और फिर यहाँ पर कर देंगे प्रोग्राम 3। फ्यूचर में आपको हम सब अलग अलग देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर प्रोग्राम अलग अलग रहेगा। लेकिन अभी ये छोटा मोटा प्रोग्राम तो हमने एक में इसको कर दिया है, ठीक है। तो आपको लॉजिक इसमें कुछ खास था ही नहीं, ठीक है। आपको भी लग रहा है यार क्या ही सिंपल प्रोग्राम था, लेकिन देखो अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा यार, बस आपने ऐड मल्टीप्लाई कंपैरिजन वगैरह। कंपैरिजन भी आप सिंपल यूज़ नहीं कर सकते हो। कंपैरिजन जनरली हम इफ एल्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर लूप्स के साथ यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आएंगी तब हम उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस को ज़रूर बना लेना, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने आंसर सीरीज़ में। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।